सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप ऐस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थात, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो तुझे मैंने अपने इन असंख्य विभूतियों का बस कुछ अंश ही कहा है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को परंतप के रूप में संबोधित कर रहे हैं, जो शत्रुओं को तपा दे। तो भगवान कह रहे कि हे शत्रुओं को तपाने वाले, जो मेरी विभूतियां हैं वे दिव्य हैं, यानी अलौकिक हैं, विलक्षण हैं। इसका अर्थ हो गया कि इन विभूतियों का जो भी चिंतन करता है वो अलौकिक हो जाता है, अलौकिकता का दर्शन कर लेता है, विलक्षणता का दर्शन कर लेता है। और भले वह भौतिक पिंडों को देख रहा हो, भले वह सामान्य प्राणियों को देख रहा हो, लेकिन उन सामान्य प्राणियों में, उन व्यक्तियों में और उन वस्तुओं में, उन घटनाओं में उसे दिव्यता, विलक्षणता दिखेगी, अलौकिकता दिखेगी। यूं तो देवता भी दिव्य कहे जाते हैं, परंतु देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। तो भगवान दिव्यों से भी दिव्य है, परम दिव्य है। वैसे तो जितने भी तत्व हैं ये सभी दिव्य हैं, परंतु इन सभी की दिव्यता सभी को नहीं दिख सकती, कुछ विशेष साधकों को ही दिखती है। परंतु जो विशाल हैं, अति सूक्ष्म हैं, अति विलक्षण हैं, वे तो सभी की नज़रों में चढ़ जाते हैं, सभी उन्हें महसूस कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ना अंतोस्ति, कोई अंत नहीं है हमारे इन दिव्य विभूतियों का। भगवान अनंत हैं, भगवान की विभूतियाँ अनंत हैं, भगवान की सूक्ष्मता अनंत है, भगवान की विराटता अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं, घटनाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतिनाम सृजतो वंडानी कोटिशः। अर्थात परमाणुओं की संख्या किसी काल में तो कोई गिन भी ले, पर हमारे इन विस्तार ब्रह्मांडों की संख्या और इनकी विभूतियों को कोई गिन नहीं सकता। इसके अंत का कोई पारावार नहीं है। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अगाध हैं। अर्थात उनके संख्या में उनकी कोई गिनती नहीं है, अनंत है। उनकी सीमा की कोई अवधि नहीं है, असीम है। और ये जो असीम है, ये काल के सापेक्ष में भी असीम है और स्थान के सापेक्ष में भी। काल के सापेक्ष का अर्थ हो गया कि
इस काल से इस काल तक भी, यह भी एक सीमा होती है कि अमुक काल से अमुक समय तक रह गया। तो भगवान काल की सीमा को भी पार किए हुए, कालातीत है, तो वो असीम है, और स्थान की भी सीमा को पार किए हुए हैं, देशातीत है। यानी जो सीमा रेखा हम दूरी की खींचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, उसको भी वो पार करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो वो हर तरीके से असीम हो जाते हैं, सूक्ष्मता में भी, विराटता में भी, फैलाव में भी और गहराई में भी। उसी को आगाध कहा जाता है कि कितने भी तल हों, कितने भी तह हों, हर तह को पार कर जाते हैं। कितने भी लोक हों, कितने भी परलोक हों, उन सबको पार कर जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो विभूतियां हैं जिनके विषय में अभी यहाँ बताया गया, तो ये कुल विभूतियां जो है 194 बताई गई है यहाँ पर संक्षेप में। 7वें अध्याय में कारण रूप से 17 विभूतियों को बताया गया है। 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों को बताया गया। 10वें अध्याय में भाव रूप से 20 विभूतियों को बताया गया। फिर इसी 10वें अध्याय में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियों को बताया गया। इसी 10वें अध्याय में मुख्य रूप से एक अधिपति रूप से 81 विभूतियों को बताया गया। इसी 10वें अध्याय में सार रूप से एक विभूति का बताया गया, और 15वें अध्याय में प्रभाव रूप से 13 विभूतियों को बताया गया है। तो ये कुल 194 विभूतियां हो जाती हैं। तो ये जो है मुख्य मुख्य विभूतियों को बताया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो नहीं बताया गया है वे विभूतियां नहीं है, वे भी विभूतियां ही है, परंतु यहाँ तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे को समझाने के उद्देश्य से एक अंश में छोटे से मैंने बताया, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। हमारी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। सद असत जो कुछ भी है इस जगत में, जो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील सत्ताएं हैं, वे सब ईश्वर ही हैं। तो भगवान ने सभी चीज को माम माम कह करके संबोधित किया है। ब्रह्म को भी माम कह दिया है, देवताओं को भी माम कह दिया है, इंद्र को भी माम कह दिया है, उत्तम गति को माम कह दिया है, जीवात्मा को भी माम कह दिया है, शरीर को भी माम कह दिया है, संपूर्ण प्राणियों को माम कह दिया है। तो उनके कहने का मतलब है सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार, जो भी योनि तुम्हें मालूम पड़ती है, जो भी तत्व मालूम पड़ते हैं, जो भी पदार्थ मालूम पड़ते हैं, जो वस्तुएं, जो घटनाएं, सब भगवान की विभूतियां हैं, सब उन्हीं के ऐश्वर्य हैं। और इसीलिए उन सब का ही वंदन, चिंतन, मनन करना है और भगवान के स्वरूप को समझना है और इन्हीं को स्मरण करना है। यही तुम्हारी आराधना है। तो जहाँ जहाँ आपका आकर्षण होता है, समझिए वो आकर्षण भगवान का है, वस्तु का नहीं। अगर आप वस्तु का समझेंगे तो समाज में फंस जाएंगे, संसार में फंस जाएंगे। अगर ये आकर्षण भगवान का है समझेंगे तो आपका बेड़ा पार है। तो भगवान ने यही कहा कि हाँ, मैं संक्षेप में तुमको कह रहा हूँ। तो यहाँ पर लब्बो लब्बा सार इसका यही है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, बस उन्हीं का स्मरण चिंतन करना है, उन्हीं का जाप करना है। हर सांस सांस में तेरा है नाम प्रभु, बस ऐसा ही करना है और इससे ही तेरा बेड़ा पार है। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।